सुबह का ज़्यादा ठंडा नहीं है, बट रात में बहुत सर्दी हो रही है। पर हाँ, यूपी वाली ठंड नहीं है। हमें अच्छे लग रहे हैं हम दोनों। गरीब नवाज के दरबार में हर मज़हब व मिल्लत के लोग आते हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि किसी को पहले मिलता है, किसी को बाद में मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है और मन्नतें सबकी पूरी होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, तो हम आ गए हैं चाय की दुकान पर और हमने चाय मंगाई है। कुल्हड़ वाली चाय हम लेंगे और उसके बाद हम ज़ियारत करने जाएंगे। तो मौसम थोड़ा यहाँ पर सुबह का ज़्यादा ठंडा नहीं है, बट रात में बहुत सर्दी हो रही है। पर हाँ, यूपी वाली ठंड नहीं है। प्यारी समझ गई। पर फिर भी कैसे ठंड है बताओ? लखनऊ जैसे। लखनऊ में बहुत सर्दी है। अभी हम चाय का आनंद लेंगे और आप भी देखिए कि हम लोग कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हमारी चाय पक चुकी है और भैया हमारी चाय बना रहे हैं स्पेशल। तो अभी हमारी चाय बन के तैयार हो गई है और हमारी चाय का कलर देखें कितना उम्दा है ना। यस, तो भैया ने हमारी चाय बना दी और हम जा रहे हैं चाय का आनंद लेने। ठंड में चाय की चुस्की का आनंद लेने की बात ही अलग है। वाओ, बहुत टेस्टी है। क्या बढ़िया था गुरु। तो हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं और इबादत करेंगे और आप लोगों का नाम भी लेंगे कि आओ जिला ज़िंदगी के जो परिवार है हमारा, वो बेहतर ज़िंदगी जिए। और यहाँ की मार्केट भी मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ का फूड भी दिखाऊंगी। हमें अच्छे लग रहे हैं हम दोनों। कैसा लगा मेरा मजाक? है ना, जिंदगी को हंस के जियो और खूबसूरती के साथ जियो, राइट। यहाँ से मार्केट शुरू हो जाती है और जैसे कि मैंने कल आपको वीडियो में दिखाया था कि कल लॉकडाउन लग गया था, बट इतनी चहल पहल थी यहाँ पर कि पूछो मत। और रात का जो मंजर होता है यहाँ का बहुत ही खूबसूरत, जिसको कह सकते हैं बहुत ही सुंदर यहाँ का मंजर होता है। यहाँ का नज़ारा बहुत ही मतलब आप मेरी आंखों से देखें कि अजमेर शरीफ दरगाह के पास का रौनक बहुत ही खूबसूरत है। तो अंदर दरगाह की रौनक क्या होगी, तो चलते हैं हम दरगाह की रौनक देखेंगे और हम इबादत करेंगे और सबके लिए दुआ भी करेंगे। लिए जूती लिए क्योंकि इनके पास जो चप्पल थी वो अनकंफर्टेबल है, तो मीनू ने यहाँ से ये 100 रुपए की चप्पल मिली है। तो रहने दो। चलो ये फाइन कर दो, फाइनल कर दो। भैया इसकी कॉस्ट क्या है? 50 रुपये। ये हम जानते हो आधी के लिए लेंगे, है ना मीनू? बहुत सुंदर से बर्तन है, मैं इसको लूँगी आधी के लिए, एंजल के लिए, कल्पना दीदी के भैया के लिए। ये कितने का है? ये भी 50। अच्छा चलो। कहाँ से आए आप? आई एम फ्रॉम लखनऊ। यहाँ नक्काशी के पर यस 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 वी आर नवाब्स। जलवा है हमारा। माय गॉड। आओ जी, आप क्या ना आइए मैडम, आइए आइए जी, आइए इधर देखिए। चुंदरी के सूट की रेंज जो है बहुत अच्छी है, 350 रुपये। बहुत बढ़िया भैया, अभी आऊँगी।
किसके लिए? अलीशा के लिए क्या? अरे हाँ, तो बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ सही कह रही हो। अलीशा के लिए हम ये वाली लेंगे ना, बहुत सुंदर है। चलो लौट के आते हैं तब लेते हैं। बहुत बढ़िया मार्केट है ये मीनू। बहुत सुंदर, खाजा का करम है वाकई, क्या बात है। सामने दरगाह आ चुकी है और ये दरगाह है और अब हम अंदर जाने वाले हैं। और मैंने जैसे आसपास की मार्केट दिखाई, बहुत ही खूबसूरत। 50 का 3, 50 का 3, वाह। और सामने मज़ार है, हम एंटर करने वाले हैं थोड़ी देर में। और फिर वहाँ अंदर तो जाना अलाउड नहीं है, मज़ार के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है। बाहर का मंजर हम ज़रूर दिखाएंगे, कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको नज़दीक ले जाए अजमेर शरीफ के। तो हम यहाँ आ गए हैं अजमेर शरीफ दरगाह पर और जो मेन एंट्रेंस है, तो मैं अंदर जाने वाली हूँ। और जो भी वहाँ की गतिविधियाँ हैं मैं आपको पूरा और जिले ज़िंदगी में पूरा शूट करके दिखाने वाली हूँ। तो चैनल पे बने रहे, जिन्हें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर। तो हम आ चुके हैं अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर और हम बैठे हैं। तो हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं वो यहाँ की पीढ़ी दर पीढ़ी, उनके बाप दादा परदादा के ज़माने से यहाँ पर हैं। और इनका जो ऑफिस है 57 नंबर पर ये बैठे हुए हैं, इनका जो ऑफिस नंबर 57 है। तो यहाँ के बारे में जो ज़रूरी मालूमात है मैं इनसे लूँगी और यहाँ की जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं इनसे पूछूँगी और ये पूरी चीज़ें बताएंगे अजमेर शरीफ बाबा के दरगाह के बारे में। सो मैं बस इनसे मुखातिब होने जा रही हूँ और मैं इनसे हर बात जो भी ज़रूरी है मैं पूछने जा रही हूँ। गरीब नवाज़ में यहाँ पे दरबार में हर मज़हब व मिल्लत के लोग आते हैं जी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। जी। गरीब नवाज़ के दरबार में हर मज़हब व मिल्लत के लोग आते हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि किसी को पहले मिलता है, किसी को बाद में मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है और मन्नतें सबकी पूरी होती हैं। हमारी पीढ़ियाँ यहाँ पे 800 सालों से दरबार में चली आ रही हैं और 850 साल हमारी पीढ़ियों को आज मुकम्मल होने जा रहे हैं। यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे हम लोग 5000 खुद्दाम हज़रात हैं और हमारी सारी जो भी हमारी पूरी कौम है सब मिल के खिदमत अंजाम देती है। और गरीब नवाज़ के दरबार में यहाँ पे सबसे बेहतरीन बात आपको देखने को ये मिलेगी कि यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगर कहते हैं ना एक मोहब्बत का गुलदस्ता देखना हो जी, जी। तो आप यहाँ पे आ जाए। ये ऐसी बारगाह में बैठे हैं हम, यहाँ पे किन्नर को भी औलाद मिली है। अच्छा। हाँ, एक किन्नर आया था, उसने गरीब नवाज़ से इल्तिजा की कि हमें सब कुछ है लेकिन हमारे पास इज़्ज़त नहीं है, आप हमें इज़्ज़त बख्श दें। तो गरीब नवाज़ ने उसको लड़का दिया, तो बहुत धूमधाम से आया और आज भी पूरा किन्नर समाज गरीब नवाज़ को बहुत मानता है। अच्छा।
और यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, इस दरबार के अंदर बड़े बड़े बादशाहों का यहाँ पे गुरूर आके टूट गया इस दरबार में। अच्छा। और करीम नवाज के दरबार में आप देखेंगे सारी इमारतें बनी हुई हैं, बुलंद दरवाज़ा है, जी जी। निज़ाम हैदराबाद का मेन गेट है। तो सबकी ये बादशाहों की निशानियां हैं कि आज से नहीं, ज़माने से जो भी मन्नतें वगैरह लोगों की पूरी होती गई, तो वो अपनी निशानियां छोड़ गए मन्नत पूरी होने के बाद। किसी ने बुलंद दरवाज़ा बनाया, किसी ने मेन गेट बनाया, अकबर की औलाद नहीं हुई तो उसको औलाद हुई, फतेहपुर सिकड़ी फतेह किया, वहाँ से पैदल आया और बड़ी देग चढ़ाई। उसमें आज भी लंगर बनता है, लेकिन यहाँ पे वेज लंगर बनता है। अच्छा। यहाँ पे नॉन वेज नहीं बनता है। अच्छा। नॉन वेज किसी की अलग मर्जी है कि कोई मछली बांटे, गोश्त बांटे, वो अलग से बांट सकता है, लेकिन गरीब नवाज की बारगाह में हमेशा से ही वेज लंगर बनता है। वो यूँ बनता है कि गरीब नवाज की बारगाह में एक कोई गैर मुस्लिम आए थे, उन्होंने गरीब नवाज से इल्तिजा की कि मैं एक शर्त पे इस्लाम कबूल करूँगा या आप गोश्त मछली खाना छोड़ दें। तो गरीब नवाज ने उसके खातिर छोड़ दिया था। तो आज तलक आपके लंगर खाने के अंदर वेज लंगर बनता है और नॉन वेज नहीं बनता है। अरे वाह। तो ये सबसे बड़ी एक मिसाल है। गरीब नवाज के दरबार में आप देखेंगे यहाँ पे स्वीट राइस बनाया जाता है बड़ी देग के अंदर। जी जी। और आपका जो कदीमी लंगर खाना है उसके अंदर चौका दलिया बनाया जाता है। अच्छा। ये सबसे बड़ी बात आप देखेंगे। और यहाँ पे मेन चीज़ जो हाज़िरी होती है वो चादर और फूल से होती है। जी, चादर लेके जाते हैं और फूल लेके जाते जी। हैं और चादर सर पे रख के दुआ की जाती है। अच्छा। बस यहाँ पे मेन चीज़ हाज़िरी का यही तरीका है। और हमारी जो चीज़ है, हम लोग 800 साल से यहाँ पे चले आ रहे हैं। हम चिश्ती परिवार के लोग हैं। जी। मैं एक नहीं हूँ, और भी लोग हैं। अगर आप दरबार में आना चाहें तो मेरा नंबर मैं इनको दे दूंगा, ये इंशाल्लाह डाल देंगी। और आना चाहें, अगर आपके कोई ऑलरेडी यहाँ पर कोई खादिम हैं तो आप पहले उनसे रब्ता करें। अगर आपके कोई खादिम नहीं है तो मेरा नाम सैयद आफ्ताब मोइनी नियाज़ी है। मैं चिश्तिया सिलसिले से हूँ और यहाँ से ख़ानदान से हूँ, तो आप मुझसे ज़ियारत कर सकते हैं। जी जी। इंशाअल्लाह ताला। हमारा कोई चार्ज कुछ नहीं है, हम दरबार के लोग हैं। आप खुशी की बात है, ऐसी कोई बात नहीं। जी जी। ये हमारा काम है और हमारे बुजुर्ग ये काम करते चले आ रहे हैं। हमारा काम ये है आपको दर्शन कराना, ज़ियारत कराना, फिर उसके बाद आपका एड्रेस यहाँ पे इंक्लूड करना। और एड्रेस इंक्लूड करने के बाद भी आपसे हम जुड़े रहते हैं। जैसे ख्वाजा साहब के उर्स आएंगे, कोई भी चीज़ आएगी तो आपको हम यहाँ से प्रसाद कोरियर और उसके पोस्ट के ज़रिए जाता रहेगा। यानी कि आपका जो रिश्ता है वो हमसे दरबार से यहाँ पे कायम रहता है। ये चीज़ हमारे बुजुर्ग बना के गए हैं। जी जी। तो ये उर्स भी स्टार्ट हो गए हैं कल से ना? उर्स इंशाल्लाह ताला स्टार्ट हो गए हैं। उर्स के प्रोग्राम कुछ यूँ रहेंगे कि 29 जनवरी को तो कल फ्लैग सेरेमनी हो गई है और 1 फरवरी को जो है संदल शरीफ उतरेगा। जो साल भर तक संदल चढ़ा रहता है उसको हम उतारते हैं और लोगों को शिफा होती है। अच्छा अच्छा। उस संदल से कैंसर भी ठीक होता है। अरे वाह। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। जी। और दूसरी चीज़ ये है कि वो संदल हम सबको एक पैकेट मिलता है, जो भी हम खुदाम हजराते हैं, और हम लोगों को यहाँ पे हमारी अलमारियों में हम रखते हैं और लोगों को देते हैं प्रसाद के तौर पे। और दूसरी बात यह है कि उर्स स्टार्ट हो जाएंगे मतलब 3 फरवरी से। मतलब फ्लैग सेरेमनी से ही उर्स स्टार्ट हो जाते हैं। फ्लैग सेरेमनी का मकसद ये है, बुलंद दरवाजे के ऊपर फ्लैग सेरेमनी यूँ होती है कि एक पेशावर के खान साहब थे, वो वहाँ से झंडा लेके आया करते थे। तो वो गौरी परिवार आज तक वो रस्म अदा करता है। और यहाँ पे इनकी मन्नत का झंडा था वो चढ़ता है। और दूसरी चीज़ ये है कि झंडे से आगाज़ होता है कि पहले ज़माने में सिग्नल्स वगैरह नहीं हुआ करते। अच्छा। तो ये ऊंचे दरवाजे हुआ करते थे तो पूरे शहर से नज़र आते थे। तो ये झंडा चढ़ा दिया करते थे ताकि लोगों को पता चल जाए कि उर्स का आगाज़ हो गया है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। और 3 फरवरी से वो स्टार्ट हो जाएगा और नमाज जुम्मा 4 फरवरी को है। और छठी शरीफ जो है 8 तारीख की रहेगी। ये चांद पे डिपेंड करता है। अगर 30 तारीख का चांद होता है तो 9 फरवरी की है, अगर 29 का होता है तो 8 फरवरी की है। तो ये मसला रहेगा। और बड़ा कुल होगा 11 फरवरी को और महफिल समा जो है वो 12 फरवरी को होगा। तो ये जो है सारे मामला उर्स के रहेंगे। गरीब नवाज की बारगाह ऐसी बारगाह है कि इंडिया और एशिया की सबसे बड़ी दरगाह है। जी। इंडिया और एशिया की। ये हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद के औलाद हैं। इस्लाम को पुर रोशन गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में किया है। इससे पहले यहाँ पे इस्लाम नहीं था। जी। इस्लाम को जोड़ने वाले गरीब नवाज हैं। और यहाँ पे गरीब नवाज की बारगाह में मक्का और मदीने के बाद जो हमारा करबला, मक्का मदीना करबला नजफ़ के बाद जो हमारा स्थान आता है, थर्ड फ्रंट, वो यही है अजमेर शरीफ। जो मक्का मदीना नहीं जा सकता है वो यहाँ पे आके अपनी हसरत को पूरी करता है। जो मदीने मुनव्वरा नहीं जा सकता। कहते हैं ये अताए रसूल है, ये अल्लाह के महबूब हैं।
यानी कि अल्लाह के महबूब कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये उनके महबूब हैं, इनको अताए रसूल बना के भेजा है। आपने गरीब नवाज ने 90 लाख मुसलमान हिंदुस्तान में किए थे और आज इन्हीं का दम ज़हूरा है जो 40 करोड़ मुसलमान कलमा पढ़ रहे हैं गरीब नवाज की बदौलत ही। जी जी। तो इसलिए यहाँ पे मुसलमान शुक्राना अदा करते हैं कि गरीब नवाज ने हमें ईमान दिया, खुदा की एक इबादत करने का तरीका और सलीका सिखाया। बिल्कुल। इससे पहले यहाँ पे इस्लाम नहीं था, गरीब नवाज के ही शम्मा से रोशन है। दूसरी बात यह है कि गरीब नवाज की बारगाह में एक वाक़या है, ख्वाजा साहब की बारगाह में एक कोई उनका मुरीद आया कुछ फल फ्रूट लेके, और फल फ्रूट लेके आने के बाद उसने कहा गरीब नवाज से कि मैं फल फ्रूट लेके आया हूँ, आप ये खा लें। तो गरीब नवाज ने फल फ्रूट खा लिए, बल्कि आपका रोज़ा था। हमारे अंदर जब रोज़ा रख लेते हैं तो वो किसी भी अहद में नहीं टूटता है। वो अलग बात है कि अगर गलती से चले जाए, लेकिन जानबूझ के आप पानी वगैरह पीते तो रोज़ा टूट जाता है। उसकी बहुत बड़ी अल्लाह का फ़र्ज़ है। तो आपने रोज़ा तोड़ दिया, तो आपके मुरीद खड़े हो गए, या आपने क्या किया? आपने फल खा लिया, रोज़ा तोड़ दिया। तो गरीब नवाज ने फरमाया कि रोज़ा टूटना नहीं, इसका दिल नहीं टूटना चाहिए। ये मेरे लिए फल लाया था बड़े दिल से, तो मैंने इसके फल कबूल किए और आपने रोज़ा तोड़ के उसके फल खा लिए। तो आपने कहा किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ा गुनाह है। तो ये गरीब नवाज का दरबार है, यहाँ पे हर मज़हब मिल्लत के लोग आते हैं। यहाँ पे हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं। जब यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो आपको एक दिली सुकून हासिल होगा, और दिली सुकून हासिल होने के बाद आपको सुकून मिलेगा, एक रूहानियत मिलेगी। ये अल्लाह के एक वली होते हैं, ये अल्लाह के वली होते हैं, ये अल्लाह के दोस्त होते हैं, ये फ्रेंड ऑफ अल्लाह होते हैं। ये खुदा नहीं है, ये खुदा के फ्रेंड हैं। हम इतने गुनाहगार हैं, हमारी आंखें गुनाहगार हैं, हमारे होठ गुनाहगार हैं, हमारी हर चीज़ गुनाहगार है कि हमारी दुआएं मकबूल नहीं, अटक जाती हैं। तो इनके ज़रिए से हमारी दुआएं ऐसे मकबूल होती हैं कि सुई में धागा। ये अल्लाह के इतने करीब होते हैं, ये अल्लाह के इतने करीब होते हैं कि अल्लाह हमारी दुआ यूँ मकबूल करता है। तो इनकी बारगाहों में आने से हमारी दुआएं इतनी जल्दी कबूल होती हैं, इतनी जल्दी कबूल होती हैं जिसकी कोई मिकदार नहीं हो। ये तो दरबार ऐसा है, यहाँ पे बिन मांगे मोती मिलता है। आप कभी भी इस दरबार में आएंगे तो कभी खाली नहीं जाएंगे। तो कहते हैं ना कि किसी को कुछ नहीं मिलता तेरी अता के बगैर, और खुदा भी कुछ नहीं देता तेरी रज़ा के बगैर। बिल्कुल। तो ये दरबार ऐसा है। तो गरीब नवाज के दरबार में हमारी तो ये मिसाल है कि हमने 850 साल यहाँ पे गुजार दिए हमारी पीढ़ियों ने। जी। बड़े बड़े दौर आए, गरीबी मुफलिसी हर दौर आया, लेकिन हमने ये दरबार नहीं छोड़ा। जी। हम जो हैं ख्वाजा फ़खरुद्दीन गुरदेज़ी रहमतुल्लाह अलैह की सब औलाद हैं। हमें एक नहीं हूँ, यहाँ पे जितने भी हमारे 5000 खुद्दाम हैं, हम सब उन्हीं की ही औलाद में से। ख्वाजा फ़खरुद्दीन गुरदेज़ी रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे दादा साहब के फूफी साहब भाई भी थे और ग़ुलाम भी थे, उन्होंने बरसों गरीब नवाज की खिदमत करी। तो गरीब नवाज ने अपने विसाल के बाद अपने लंगर खाने की चाबियाँ, जो भी अपने सारे मामला थे उनके हमारे दादा के हाथ में दे दिए। फिर मेरे दादा नहीं, 5000 जो हमारे परिवार हैं उन सब के दादा उनके हाथ में दे दिए। तो ये 850 साल 900 साल अरसा करीब होने को आया है। तो हमने ये दरबार का जो है, ये दरबार नहीं छोड़ा। खाने का मिला या ना मिला, हमने इस दर की ग़ुलामी नहीं छोड़ी। इस सबसे बड़ा हमारा इस दरबार की नमक का सबूत है, और ये हमारा गरीब नवाज का करम है कि ये हमें निभा रहे हैं। हम तो गुनाहगार इंसान हैं, ये तो इनकी अता है कि हमें निभा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो दरबार में आप कभी भी आएँ, वैसे आप अकेले भी जा सकते हैं दर्शन के लिए, ज़ियारत के लिए, कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन ये दरबार का कदीमी पुराना तरीका है कि दरबार में आप जाते हैं तो किसी खादिम हजरात को साथ में ले जाएं तो आपकी ज़ियारत बेहतर हो जाएगी। जी जी, समझ। दूसरी चीज़ ये है, और मैं दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे मुताफिक हों, मतलब मुझसे ही आके मिलें। अगर आपके ऑलरेडी कोई खादिम हैं, ऑलरेडी आप उनके पास आते हैं जाते हैं, तो आप जो है उनसे मिलें। जी। अगर आपके पास खादिम नहीं है दरबार में, जैसे कोई होते हैं ना जैसे दरबार में, और तो आप मेरा नंबर लें तो मेरे पास आ सकते हैं। चलिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका नंबर मैं मेंशन कर दूँगी। तो आपको अच्छी तरह दर्शन करा दिए जाएंगे, और दर्शन कराने के दरबार का जो भी प्रसाद है आपको वेट करेंगे। जी जी। ना हमारे जितना भी यूट्यूब परिवार है, तो उनके आप नाम बताएं सबसे पहले अपना। मेरा नाम सैयद आफ्ताब हुसैन मोइनी नियाजी। जी। तो आपने इनका इंटरव्यू सुना, और अजमेर शरीफ बाबा के बारे में जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि कहते हैं कि जब आप दर पे आते हैं तो जब आपको सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में मिलती हैं तो दिल खुश हो जाता है कि हम अब इस दर से खाली नहीं जाएंगे। तो हम सबके लिए, यूट्यूब फैमिली के लिए, सबके लिए दुआ करेंगे कि हमारी यूट्यूब फैमिली, जो भी मेरा परिवार है, जो भी मेरे मेंबर्स हैं, जो मेरे एंकर्स हैं, जो भी मेरे घर वाले हैं, मैं उनके लिए अल्लाह ताला से
अजमेर शरीफ बाबा से कहूँगी कि अल्लाह से दुआ करें, हमारे लिए प्रार्थना करें कि हमारे सारे काम मुकम्मल हो जाए। और बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरव्यू। और जब भी आप लोग कोई आ रहा हो, अगर आपके कोई जानने वाला नहीं है तो इनका नंबर, अपना नंबर मेंशन कर दें। जस्ट वेट, मेरा नंबर है 8094267149 और सेकंड नंबर मेरा है 9982667149। एक बार रिपीट करता हूँ 8094267149। दूसरा नंबर मेरा ये है 9982667149। मेरे नंबर यहाँ भी लिखे हैं, ये अंदर मैनिस्तान का फ़ोटो है। और हमारी दरगाह में अगर मैं यहाँ नहीं मिल पाऊँ आपको ऑफिस पे, तो हमारी दरगाह में 50 इयर्स पुरानी दुकान है, फ्लावर शॉप, तो मैं आपको वहाँ पे मिल जाऊँगा। नाना की शॉप आप किसी से पूछ लेंगे तो आपको कोई भी बता देगा। हमारी सामने दुकान है जहाँ हमारी बहन ने वज़ू किया, हाथ वगैरह धोए हैं, उसके पास में ही औलिया मस्जिद के पास हमारी दुकान है। ये जो है आप मुझसे मुताफिक हो सकते हैं। और ये मेरा 57 नंबर मिलने का पता है, बैन हुजरा। आप यहाँ पे आके पूछेंगे सर मुझे सैयद आफ्ताब चिश्ती से मिलना है, तो आपको कोई भी बता देगा। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत कुछ जानकारी मिली है और मुझे पता है मैं दर से खाली नहीं जाऊँगी। पूरे मज़ार की है तो मैं और भी कलर्स देख रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, जितने भी मेरे चाहने वाले, जितने मुझे प्यार करते हैं, मैं उनकी तरफ से ये अजमेर शरीफ दरगाह में ये पूरा जो मज़ार की चादर में चढ़ाऊँ। तो मैं अभी कलर्स देख रही हूँ। साईं पूजा चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार। साईं पूजा, आज आप लोगों को पता है कि इस वक्त मैं बहुत बड़ी दरगाह में हूँ और उनका नाम लेते हुए भी कहते हैं ना कि एक मुझे आज मतलब बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं इस वक्त अजमेर शरीफ में हूँ। और आप सभी भक्तों के लिए साईं पूजा चैनल टीम आओ जिले ज़िंदगी के लिए। यहाँ पर मैं आई हूँ, अपने परिवार के लिए मैं आई हूँ यहाँ पर इतनी बड़ी दरगाह में और बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। आई एम वेरी ब्लेस्ड पर्सन टुडे। आज कल क्या था, कल यहाँ से उर्स का पहला दिन था और फ्लैग सेरेमनी हुई थी और आज सेकंड डे उर्स चालू हो गया। मुझे पता नहीं था कि मैं पूजा जहाँ पर जा रही हूँ तो उर्स शुरू हो रहा है। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि बाबा ने मुझे इस स्पेशल डे में मुझे बुलाया है। तो भैया मुझे कल लाइव में आपने देखा होगा इनको, तो लाइव में थे और भैया कुछ आप बातें करते हैं। और ये मैं दिखाऊंगी पहले, सबसे पहले कि मैंने पूरे परिवार के लिए पूरी फुल चादर ली है जो कि बहुत ही हैवी है। आप उठाए जरा, आप टोकरा रखते और ये आप पूरा फूल है और नीचे हाँ टोकरा बहुत हैवी है। तो ये नीचे टोकरा है फूल की, बहुत हैवी, उठाए बहुत हैवी है। तो ये फूलों की चादर, फूल है, फूलों की चादर है। और ये अच्छा ये लूज फूल है, ये लूज फूल है। और चादर आप ये हमारी पूरी फुल चादर है जो कि मैं लेके जा रही हूँ और मैं थोड़ा सर पे उठाऊँगी, कोई मेरी हेल्प कर देगा। तो हम लेके अंदर, क्योंकि कैमरा ऊपर उठा लेते हैं, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। तो मैं आप लोगों को जानकारी देना चाह रही हूँ कि मैं अब निकल रही हूँ अंदर, दरगाह के अंदर मैं जा रही हूँ। आप सभी भक्तों के लिए मैं प्रार्थना करूँगी। भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? आप ये इनकी चैनल की तरफ से इन्होंने मज़ार की चादर परचेज़ करी है और ये दरबार में पेश करने जा रहे हैं। गरीब नवाज में हम दुआ करते हैं ख्वाजा साहब उनको कामयाबी अता फरमाएँ और जब भी अगली बार आएँ तो खूब कामयाबी के साथ यहाँ पे लौटें। जिनसे हमारी मुलाकात हुई कल रात को, तो संडे कर्फ्यू था वैसे आज, लेकिन अचानक न्यू गाइडलाइंस आई। उनकी किस्मत माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, तो उनको ज़ियारत का शरफ, दर्शन का शरफ हासिल हुआ। और अभी हम चादर लेके जा रहे हैं दरबार में। मैं इनका वकील दुआ को सैयद आफ्ताब हुसैन चिश्ती, और इनके लिए अभी दुआ करूँगा गरीब नवाज़ की बारगाह में जाके कि ख्वाजा साहब इनको खूब सफलता अता फरमाएँ और गरीब नवाज़ के दरबार में जब भी अगली बार लौटें तो खूब कामयाबी के साथ। ये हमारी दुआ है। और ये अच्छे मौके पर दरबार में इनकी हाज़िरी है। अभी उर्स चल रहे हैं, कल फ्लैग सेरेमनी हुई थी गरीब नवाज़ के दरबार में और उसका आगाज़ हो चुका है। और इंशाअल्लाह ताला ये उसके मौके पे आए हैं। गरीब नवाज़ ने चाहा तो उनको ज़रूर कामयाबी हासिल होगी। और ये मैं चादर लेके जा रही हूँ, मैं सर पे रखूँगी, मेरी कोई मदद करेगा? ओ माय गॉड, पकड़े है ना भैया।
तो मैंने oh my God, तो मैं जा रही हूँ अंदर दरगाह में। आप लोगों के लिए मैं बाबा से प्रार्थना करूँगी कि आप लोग जितने भी हमारे परिवार हैं सबको सफलता हासिल हो, और जिनकी बीमारियां हैं, जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिनके पास नौकरियां नहीं है, और मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने एंकर्स के लिए, अपने इस्माइली बाबा परिवार के लिए मैं दुआ करूँगी। तो मैं अब अंदर जा रही हूँ और अब ये लाइव बंद हो रहा है। तो मैं यहाँ पर आई हूँ और आप लोगों को मैं बता दूँ कि ये इज़्ज़त अफजाई मुझे मिली है, बहुत करम है, सरकार ने मुझे इज़्ज़त बख्शी है। और भैया कुछ बताएंगे गुम्बद के बारे में और यहाँ के बारे में, तो उसको ज़रूर सुने। ये गरीब नवाज का सोने का ताज है, इसको रामपुर के नवाब ने पेश किया था। गरीब नवाज ने उसको 80 साल की उम्र में औलाद दी। गरीब नवाज ने उसको 80 साल की उम्र में औलाद दी तो नवाब पटौदी वहाँ से रामपुर से पैदल आया और ये गरीब नवाज में 1.25 मन सोने का ताज चढ़ाया। तो ये उसकी दी हुई निशानी है जो आज तक गरीब नवाज के गुम्बद मुबारक पे है। गुम्बद जो है बादशाह अल्तमश ने बनाया था, तो आज भी उसकी निशानी है। और रामपुर के नवाब ने 1.25 मन सोने का ताज दिया, ख्वाजा साहब ने उसको 80 साल की उम्र में औलाद दी, तो ये ताज है पूरा सोने का। 80 साल की उम्र में औलाद अता फरमाया। तो बहुत अच्छी मुझे यहाँ पे जानकारियाँ मिल रही है, बहुत अच्छी मुझे बातें सुनने को मिली, मुझे बहुत दिल खुश हो गया। और उम्मीद करती हूँ कि सरकार मुझे खाली हाथ नहीं भेजेंगे, मुझे बिल्कुल मुझे विश्वास है। और ख्वाजा गरीब नवाज सबकी मुरादों को पूरी करे, मैं यही इंतज़ार करूँगी। और अभी ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी, मुझे इजाज़त दें। गट्टों थोड़ी खा लो लेके। बोल रहा है समीरा।